सर लंबे समय के अंतराल के बाद एक आईपीओ की स्कैनिंग हो रही है बिल्कुल। और इसके आईपीओ के पूरा एनालिसिस करने में भी लंबा समय लगा। एक और पहले तो बता दूं थोड़ा कंपनी के बारे में। एक और स्टार्टअप है जो अच्छे प्रोस्पेक्ट वाला स्टार्टअप है जो बाजार में उतर रहा है, लेकिन कंपनी को अभी भी प्रॉफिटेबल होने में कम से कम आप ये मान के चलिए कि 2 साल लगेंगे। अच्छा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा ये है कि इस तरह के जो स्टार्टअप्स पहले लिस्ट हुए हैं, आमतौर पर अब तक उनका लिस्टिंग के बाद का प्रदर्शन थोड़ा ढीला ढाला रहा है। जो भी हाई प्रोफाइल स्टार्टअप लिस्ट हुए वो हमेशा आईपीओ प्राइस के नीचे मिले हैं। ऐसे में जो इन्वेस्टर्स जो रिस्क कम लेना चाहते हैं या जो इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म है उन्हें अवॉइड करना है। अच्छा। हाँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को और जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वो आराम से लिस्टिंग के बाद खरीदें। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है या कंपनी अच्छी नहीं है, आपकी रिस्क लेने की ताकत कम है। आपकी ताकत अलग चीज़ है, कंपनी की स्ट्रेंथ अलग चीज़ है, राइट। जो लोग आमतौर पर इस तरह के आईपीओ है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं। अच्छा। वो ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उनका व्यू भी 3 साल का होता है, 2 साल का होता है, 5 साल का होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके हाई रिस्क लेने की ताकत है और 2-3 साल का आपका व्यू है तो फिर आप इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं एक कंडीशन पे कि अगर आईपीओ की लिस्टिंग के बाद अगर नीचे मिला तो मैं और लूँगा, तब मैं दुखी नहीं हूँगा। अच्छा। और अगर आपको ऐसा डर लगता है कि थोड़ा नीचे हो गया है तो मैं तो दुखी हो जाता हूँ, फिर आप आराम से लिस्टिंग हो जाने दीजिए और उसके बाद लीजिए। तो क्लियर कट है, जिनको शॉर्ट टर्म व्यू है, जिनको रिस्क नहीं लेनी है, अवॉइड। ठीक है। जो 2 से 3 साल का व्यू लेकर चलते हैं, थोड़े रिस्क लेने की ताकत रखते हैं, वो लगाएं। तीसरा ये कि अगर आप आईपीओ में लगाएं और आईपीओ के बाद एक सब्सटेंशियल डिस्काउंट पे मिले तो और ले, ये कंडीशन है तो पैसा लगेगा। अब बताता हूँ क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। प्री आईपीओ में बहुत बड़े इन्वेस्टर है, हीरो ग्रुप इसमें बड़ा इन्वेस्टर है और एंकर बुक में बहुत बढ़िया नाम है, अच्छे इन्वेस्टर्स आए, आरडीआई से लेकर एसबीआई फंड से लेकर बड़े बड़े फंड्स आ रहे हैं। ओके। लीडरशिप है कंपनी की प्रीमियम सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है, 2 व्हीलर। ठीक है, और इसमें भी प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी की ज़बरदस्त पकड़ है। ग्रोथ पोटेंशियल ज़बरदस्त है इस बिजनेस में। कंपनी का R&D पर तगड़ा फोकस है। यंग प्रोमोटर है, एनर्जिक प्रोमोटर है, लेकिन एक्सपीरियंस भी है। पूरा मतलब बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, बहुत बढ़िया प्रोमोटर्स है, इसमें कोई डाउट नहीं। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पर चलते हैं तो ज़्यादा वो भी दिक्कत नहीं है। ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रॉन्ग रहा है और वो भी बिना पीएलआई स्कीम के। पीएलआई स्कीम में नहीं है, उसके बावजूद अच्छा कर रहे हैं। नेगेटिव क्या है, ये कंपटीशन बहुत है। इनके अलावा ओला है, टीवीएस है, बजाज है, सब लगे हैं और मारा मारी है सबकी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरा ये कि गवर्नमेंट सब्सिडी पे डिपेंडेंस बहुत है, सबकी है, नहीं की नहीं, पूरी इंडस्ट्री की डिपेंडेंस है। कभी बंद कर दे तो भरोसा नहीं। ओके। 2-3 समस्या हैं जिसकी वजह से मैंने इसको क्लियर कट बाय नहीं दिया है कि बाद में लें। एक, अभी भी कंपनी EBITDA और नेट लेवल पर प्रॉफिटेबल नहीं है, अभी भी लॉस कर रही है। और जो मेरी कैलकुलेशन है जिस हिसाब से ग्रोथ आ रही है, 2 साल तो लगेंगे, यानी कि वित्त वर्ष 2027 शायद पहला साल होगा पूरा जब कंपनी प्रॉफिटेबल बने। अच्छा। 1 साल तो कम से कम आप मान के चलें क्वार्टरली बेसिस पे भी। और दूसरा है नेगेटिव कैश फ्लो। दिसंबर 2024 में भी 717 करोड़ का नेगेटिव कैश फ्लो, यानी कि अभी कैश बर्न कर रहे हैं। कैश फ्लो अभी पॉजिटिव आना शुरू नहीं है, उसमें समय लगेगा। बोरोइंग्स बढ़ी है इनकी लगातार। तो ये कुछ फाइनेंशियल्स में अभी है ना हो रहा है इम्प्रूवमेंट, बिजनेस बढ़ रहा है उस हिसाब से, लेकिन समय लगेगा। इसलिए मैंने कहा कि या तो 3 साल का व्यू रखें या फिर आप लिस्टिंग के बाद जब खरीदना चाहें ये आपके लिए रखें। ओके, चलिए, तो पूरी एनालिसिस आपके सामने है, लेकिन आइए अब